हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वैभव सुतार। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कौन कौन से क्राइटेरियाज है, उन क्राइटेरियाज के बारे में हम सारी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि सिमिलरिटी क्या होती है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डीप के अंदर कि अगर कोई भी दो फिगर्स आपस में सिमिलर है तो कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टी होती है। तो हमने चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में आपस में अगर सिमिलर है, हम बात करें सिमिलरिटी की, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है। द फर्स्ट थिंग कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेकेंड थिंग, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और वी कैन से उन साइड का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ओके, अगर मैं दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की, तो लेट ए बी सी एंड लेट आई एम ड्रॉइंग वन मोर दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल्स हैं। अगर मैंने ये बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दो प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्या प्रॉपर्टी? नंबर वन कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अगर मैंने ये लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR, इसका मतलब ये होगा कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा बाय, इसमें हम लिखते हैं बाय CPST। कॉन्ग्रुएंस हमने किया था बाय CPST, लेकिन इन केस ऑफ सिमिलरिटी हम लिखते हैं CPST, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, बाय CPST का मतलब क्या होगा, C मतलब करस्पॉन्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग, P मीन्स पार्ट्स, S मीन्स ऑफ सिमिलर और T मीन्स ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जिसको लिखते हैं CPST। अब कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे? एज आई टोल्ड यू कि एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और एंगल C एंगल R के इक्वल। मतलब A इक्वल टू P B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल हो गया है एंगल P के, एंगल B इक्वल हुआ है एंगल Q के, एंगल C इक्वल हुआ है एंगल R के। रीजन बाय CPST, यहाँ भी सेम बाय CPST और यहाँ भी सेम बाय CPST। ये तो हमने बात की है पार्ट नंबर वन की कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड थिंग, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनकी साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब साइड का रेशियो फर्स्ट टू, दैट मीन्स अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 का रेशियो 1 2 से, इसका मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू से, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, 2 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3 कौन सा है, क्यू आर। इसका मतलब यहाँ पे 2 3 बी सी, तो बी सी अपॉन क्यू आर। और लास्ट वन 1 3 या 1 3, 1 3 यहाँ पे ए सी, यहाँ पे पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। तो हमारे पास में ये दो चीज़ फॉलो होगी यहाँ पे इन ईच एंड एवरी केस। जहाँ भी आपके पास में ये गिवन होगा कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, इट मीन्स यू कैन यूज ऑल दीज प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे बाय CPST, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, वो भी कैसे, बाय CPST। दोनों केस में एक ही बात होगी, बाय CPST बाय CPST। ये तो हमने सिंपल बात की है कि सिमिलरिटी की, और अगर हमारे पास में दो फिगर्स, दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनमें कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे या कौन कौन से पार्ट्स हमारे प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इनके क्राइटेरियाज की कि कौन कौन से इसमें क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंस में अप्लाई किए थे
ASA, SAS, AAS, RHS। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इन केस ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 3 क्राइटेरियाज है। द फर्स्ट वन AAA, दैट इज एंगल एंगल एंगल। द सेकेंड वन इज SSS, दैट इज साइड साइड साइड। और द थर्ड वन इज SAS, दैट इज साइड एंगल साइड। इवन क्राइटेरियाज 1-2 और हैं बट वो आपका सिलेबस में नहीं है और हम इसको यूज़ भी नहीं करेंगे। इवन मोस्टली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कुछ केसेस में हम इनको अप्लाई करेंगे लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में इनको अप्लाई करते हैं। मेनली आपका जो भी चैप्टर है, जो इस एक्सरसाइज है 6.3, ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपके इस प्रॉपर्टी पे और इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे तो डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम बात करें AAA क्राइटेरिया की, दैट इज एंगल एंगल एंगल। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय AAA, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लेट्स सी कि लेट ABC और PQR, मैंने 2 ट्राइंगल्स मान लिए। इफ एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C इक्वल है एंगल R के। मतलब मेरे पास में 3 एंगल्स इक्वल गिवन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि अगर 3 एंगल्स इक्वल है तो अपने आप इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा और इन दैट केस ये ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। वी कैन से इन दिस केस ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अच्छा, इनका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके बोर्ड में इसका प्रूफ नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ इनका जो मोटिवेशन है, दैट मीन जो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दिस थ्योरम वो आते हैं, इनका प्रूफ नहीं आएगा। अगर प्रूफ आएगा तो ओनली 1 थ्योरम का आता है, दैट इज योर BPT। बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो कन्वर्स ऑफ BPT उसका प्रूफ आपको आना चाहिए, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया भी है आई थिंक उनका प्रूफ, तो दैट इज इनफ कि अगर हम BPT की बात करें, उनके प्रूफ की बात करें, वो मोर देन सफिशिएंट है। इनके प्रूफ की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन अगर किसी को सीखना हो तो आपके बुक में गिवन है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो, यू कैन कमेंट मी, आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो ऑन द प्रूफ ऑफ ऑल दिस थ्योरम। बट मेरे अकॉर्डिंग कोई नीड नहीं है, तो फिलहाल हम इसके प्रूफ की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और इनको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं AAA की, एंगल एंगल एंगल। लेकिन हम इस चीज़ को मॉडिफाई करके हम AAA को बहुत कम अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे AA को। अब AAA से AA कैसे आया उसकी अगर बात करें, लेट अज्यूम कर लो कि मैं इन्हीं ट्राइंगल्स को अज्यूम करता हूँ कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज योर 70 डिग्री। तो 70 60 कितना आ गया? 130। रिमेनिंग बच गया मेरे पास में 50 डिग्री। ओके, इसमें मान लेता हूँ क्योंकि अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मान रहे हैं फिलहाल हम, तो इजी ले रहे हैं 60 और 70। ओके, और इसको लेट हटा देता हूँ एक बार में कि मेरे पास में सिर्फ 2 एंगल्स गिवन है, P 60 है, A 60 है, Q 70 है, B भी 70 है। अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो आपका थर्ड एंगल है एंगल R और एंगल C, ये भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180। इसका अगर 2 का सम 120 आ गया है तो रिमेनिंग जो बच गया है, इनका सम 130 आ गया, रिमेनिंग बच गया है वो 50 डिग्री हो गया। यहाँ भी क्या आ गया है? रिमेनिंग की वैल्यू 50 डिग्री। इसका मतलब थर्ड एंगल आपके अपने आप इक्वल आएगा। अगर 2 एंगल्स इक्वल है किसी भी 2 ट्राइंगल्स के अंदर, तो रिमेनिंग जो आपका थर्ड एंगल है दोनों में, वो आपका अपने आप इक्वल आ गया। इसका मतलब हम AAA की जगह AA भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स के अंदर उनके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, आई होप दिस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली क्लियर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम आप ये मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 में 90% क्वेश्चन के अंदर हम AA प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं।
रिमेनिंग जो आपका 10% बच गया उनमें सिर्फ इन दो को अप्लाई करेंगे, दैट इज SSS और SAS। लेकिन 90% क्वेश्चन के अंदर आपको AA अप्लाई करनी है और सबसे ईजी प्रॉपर्टी होती है ये वाली। आप इसको अप्लाई करो, इजीली आपके दो एंगल मिल जाएंगे, कहीं आपका एंगल कॉमन मिल जाएगा, कहीं आपके पास में एंगल 90 का मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम दो एंगल ढूंढ लेंगे और अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई है AAA क्राइटेरिया की। अब हम बात करते हैं SSS क्राइटेरिया की, मतलब SSS। तो ऑब्वियसली जैसे हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड तो इक्वल नहीं होती है, जरूरी नहीं हमेशा इक्वल हो। तो अगर साइड इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। कि लेट वी हैव टू ट्राइंगल्स, वन इज ABC, अनदर इज PQR। ठीक है, वन इज ABC, अनदर इज PQR। अगर इन दो ट्राइंगल्स के अंदर इनके साइड रेशियो दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR हमारे पास में मिलेगा कहीं भी, तो वी विल सिंपली से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से इनके एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंपल SSS प्रॉपर्टी कि अगर इनके साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ पार्ट नंबर 3 SAS। जैसे हमारे पास में नाम है वैसे इसका काम है कि SAS मतलब दो साइड और उनके बीच में एंगल। इट मीन्स दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और जो उनके बीच में एंगल आएगा वो एंगल दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और जो बीच में एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होगी, दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, दो साइड का रेशियो इक्वल होगा और जो उनके बीच में एंगल है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कि लेट ABC इज वन ट्राइंगल एंड PQR इज अनदर ट्राइंगल। ABC इज वन, PQR अनदर। लेट मेरे पास में गिवन है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो एंगल A एंगल P के मतलब जो बीच वाला एंगल है वो इक्वल है, तो साइड रेशियो कौन सा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वी कैन से AB अपॉन PQ इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्योंकि अगर एंगल आपने ये अज्यूम किया है तो हमारे पास साइड चाहिए ऐसी साइड्स जिनके बीच में ये एंगल आए। तो साइड मेरे पास में ये दो होगी जिनके बीच में ये एंगल आएगा, तो AB अपॉन PQ अपॉन इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा। अगर ये प्रॉपर्टी कहीं भी हमारे पास में आएगी, इवन एक या दो क्वेश्चन हमारे पास में प्रॉपर्टी आएगी, तो उनमें हम बोलेंगे कि दीज आर सिमिलर बाय योर SAS क्राइटेरिया। और अगर तीनों से का रेशियो इक्वल होगा तो वी विल से दीज आर सिमिलर बाय SSS दैट इज साइड 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 प्रॉपर्टी। और अगर किन्हीं भी ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो या फिर तीन एंगल इक्वल हो तो हम बोलेंगे दैट दीज आर सिमिलर बाय AA और बाय AAA प्रॉपर्टी। तो ये तो हमारे हो गए क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी कि जिनकी हेल्प से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। फाइन, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 में, उसमें कुछ डायग्राम्स गिवन है और आपको उनको देख के बताना है कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं है। अगर है तो कौन सी प्रॉपर्टी से हैं और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। In exercise 6.3 question number 1, the question number 1 is we have many parts, so right now I have just drawn 4 parts only। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि जो हमारे पास में ये पेयर्स गिवन है ट्राइंगल्स के, आपको चेक करना है कि जो पेयर्स है ये सिमिलर है या नहीं है। अगर ये सिमिलर है तो कौन सी प्रॉपर्टी से हैं, उनका नाम लिखना है और वी हैव टू राइट डाउन देयर नेम ऑफ द ट्राइंगल्स विद देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है। पहले अगर हम बात करें इन ट्राइंगल्स की, एज यू कैन सी हियर दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है बिकॉज बोथ आर 60। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, बोथ आर 80।
और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, बोथ आर 40। सो दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, सो दे आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन नेम विद द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की ए बी सी लिखता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए इक्वल है पी के, तो पहले पी आ गया, बी इक्वल है क्यू के, फिर आ गया क्यू, फिर सी इक्वल आर के, सो पी क्यू आर। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ओके, नाउ अगर हम बात करें पार्ट नंबर आपके 2 की, कि अगर ये ट्राइंगल्स दे रखे हैं तो ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रॉपर्टी से हैं और उनके नेमिंग क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें कि एंगल्स मेरे पास में कहीं भी कोई दिख नहीं रहा है, कहीं गिवन नहीं है। हाँ, तीनों साइड्स गिवन है यहाँ पे, और यहाँ भी 3 साइड गिवन है। तो लेट्स सी कि मेरे पास में ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर ये सिमिलर होगा तो बाय ट्रिपल एस से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। ओके, रिलेशन की बात करें तो 2 का डबल 4 आ रहा है, 2.5 का डबल 5 आ रहा है, और 3 का डबल 6। इसका मतलब इनका रेशियो 1:2, 1:2, 1:2। It means the ratio of these sides are equal. It means these are similar by triple S property. तो you can write here ratio कौन कौन सा आ रहा है? AB upon QR is equal to BC 2.5 upon PR is equal to, or I can write here RP. Both are same. And the last one is CA divided by 3 का डबल 6 कौन सा हो गया? PQ। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया है। इट मीन्स दीज आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। तो इनका नाम क्या होगा? हाउ टू राइट योर नेम? अगर मैं बात करूं फर्स्ट, मैंने ये लिया तो यहाँ फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड तो ये सेकंड, ये मैंने लिया था थर्ड पे तो ये हो गया थर्ड पे। तो स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने? 2 से। आई कैन राइट हियर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 2 3, मतलब AB BC CA। तो मतलब AB BC CA लिया है, तो पहले आ रहा है AB किसके इक्वल था? QR के, 1 2 3। तो स्टार्ट करो Q से, तो वैल्यू आ गई QRP। वापस चेक कर लो, हाउ टू राइट द नेम? 1 2 3, क्योंकि पहले मैंने 2 लिया था, साथ में 4 था, 2.5 5 था, 3 6 था, तो 1 2 3 ABC। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3, तो QRP। तो ट्रायंगल नाम हो गया हमारे पास में QRP, दैट इज बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इट मीन्स स्टार्टिंग के 2 ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। पहला वाला है ट्रिपल एस से, दूसरा है ट्रिपल एस से। ओके, लेट्स डिस्कस द पार्ट नंबर 3। अगेन इन पार्ट नंबर 3 मेरे पास में साइड का रेशियो गिवन है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं अज्यूम करूं तो 2 का डबल 4, ठीक है, मतलब इसका रेशियो इससे होगा, 3 का डबल 6 वो भी हो रहा है, और 2.7 का डबल होता है 5.4, लेकिन यहाँ वैल्यू आ रही है 5। इट मीन्स द रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल कुछ भी एग्जाम था। जब सिमिलर है ही नहीं तो सिंपली यू कैन राइट दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। छोड़ो इसको, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करें? पार्ट नंबर 4 की। एंगल गिवन है M या एंगल गिवन है Q। एंगल M की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू है 70। इसका मतलब एंगल M और एंगल Q आपस में इक्वल हो गया। अच्छा, एक एंगल आ गया है, रिमेनिंग एंगल नहीं है। इट मीन्स 2 साइड साथ में और गिवन है, तो श्योरली अगर ये आपका सिमिलर होगा तो ये सिमिलर होगा बाय ऐसे, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो लेट्स चेक कि प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट हमने क्या बोला कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एक कंडीशन आ गई। अच्छा, हमने बात की थी कि अगर SAS फॉलो होती है तो एंगल उनके बीच में आना चाहिए। ये भी मान लिया कि एंगल दोनों साइड्स के बीच में भी आ रहा है, जो साइड्स गिवन है उनके बीच में एंगल आ रहा है। चलो यहाँ पे तक ठीक है। 2.5 का रेशियो किससे होगा?
5 से, क्योंकि 5 का डबल 10 हो रहा है और 2.5 का डबल 5 हो रहा है। इसका मतलब 2.5 का रेशियो हो गया 5 से, मतलब ये फर्स्ट, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और ml को सेकंड, तो यहाँ मान लिया मैंने सेकंड। इसका मतलब mn का रेशियो हो गया है pq से, ml का रेशियो हो गया है qr से। तो यू कैन राइट हियर mn अपॉन pq इज इक्वल टू ml अपॉन ml का रेशियो किसके साथ, qr से, तो qr। सो दीज आर सिमिलर बाय SAS। राइट डाउन देयर नेम। ओके, हाउ टू राइट डाउन देयर नेम? ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे भी करते हैं 1 एंगल 2। पहले मैंने इसको स्ट्रोक 1 दिया है, यहाँ एंगल आ गया, फिर 2 आ गया, तो 1 एंगल 2 मतलब NML। NML इज सिमिलर टू, यहाँ पे 1 एंगल 2, तो 1 मतलब ये साइड, तो PQR, तो गया ट्राइंगल PQR। दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन देयर नेम इजीली, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा पार्ट पहले आएगा कौन सा पार्ट बाद में आएगा। स्ट्रोक उस पर लगा दिया करो जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए, और बाद में यू कैन इरेज, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रोक का मतलब होता है कि वैल्यूज इक्वल है। अब इक्वल तो नहीं है, लेकिन फॉर सम सिंबल मुझे कुछ अप्लाई करने पड़ रहा है, तो मैंने इनको स्ट्रोक मान लिया, 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इस टाइप से। तो यहाँ पे कैसे हुआ था 1 एंगल 2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1 एंगल 2, तो 1 पे आ गया P, एंगल पे Q, और 2 पे आ गया R। यहाँ भी 1 एंगल 2, इसका मतलब NML। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट डाउन देयर नेम। ओके, मेरे पास में 2 पार्ट्स और रह गए हैं, उन पार्ट्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज का मेरा मेन कंसर्न यही था कि कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, उनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उनको समझते कैसे हैं, हाउ टू राइट डाउन देयर नेम। बाकी रिमेन जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए पहले आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना, जो भी कंसेप्ट उनको क्लियर करना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हाउ टू राइट डाउन देयर नेम, ताकि अगली एक्सरसाइज में आप उसको प्रॉपर्ली लिख सको बिना किसी गलती के, ठीक है? ओके, इन पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है। स्टार्टिंग में हम बोल देते हैं कि देख के कि ये है दूसरा नहीं है, मे बी वो रॉन्ग हो जाए। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 5 की, इन पार्ट नंबर 5 एंगल A इज इक्वल टू एंगल F 80 डिग्री। अब मोस्टली इसमें बच्चे बोलते हैं कि सर दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, 80 80। दूसरा केस, ये 2.5 तो ये 5, ये 3 तो ये 6। सर इनका रेशियो भी इक्वल आ रहा है और इनका एंगल भी इक्वल है, इसका मतलब these are similar by SAS। is it true? no। क्यों? अगर मैं इन दोनों फिगर्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करूं, एंगल A और एंगल F 80 मान लिया, लेकिन अगर आपको SAS अप्लाई करनी होती है तो उस केस में एंगल दोनों के बीच में आता है। सर आप बोल रहे हो कि एंगल बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में है क्या? नहीं है। अगर ये सिमिलर होते तो उस केस में ये साइड यहाँ पे नहीं होती है, कहाँ पे होती? यहाँ होती। अगर ये साइड यहाँ पे होती देन दे आर सिमिलर, लेकिन ये साइड यहाँ पे नहीं है, ये साइड तो अलग है, और जो एंगल आ रहा है वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। इट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है? अब पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। एंगल E 80 का, एंगल Q ये भी 80, ओके। एंगल D 70 डिग्री, यहाँ पे एंगल R 30 डिग्री। सर एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट सिमिलर। क्यों? यही हुआ ना। बट अगर मैं थर्ड एंगल की बात करूँ इस ट्राइंगल के अंदर, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी 80 प्लस 70 150, 150 प्लस हाउ मच 180 माइनस 150, ये आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल F की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। इसकी बात करूं 80 प्लस 30 110, 180 माइनस 110, एंगल P की वैल्यू 70। इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू 70। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R बाय
triple A property, these triangles are actually similar. So angle E is equal to angle Q, angle D is equal to angle P, and angle F is equal to angle R. Therefore triangle DEF is similar to triangle D equal है P के, E equal है Q के, और F equal है R के. तो ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR by triple A criteria. So I hope जो भी आज हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क योर डाउट. ठीक है, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.